परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज शाम की समय फिर से परमेश्वर के चरणों पर इस प्रकार वचन के साथ आने के लिए परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया हुआ इस सुंदर अवसर के लिए प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ। आज हमारी 21वां क्लास है। हम आज प्रकाश वाक्य पुस्तक का 11वां अध्याय का 14 आयत से लेकर 19वां आयत तक की बातों का ऊपर मनन करेंगे। आइए हम पढ़ेंगे प्रकाश वाक्य पुस्तक 11वां अध्याय का 14 पद। दूसरी विपत्ति बीत चुकी, देखो तीसरी विपत्ति शीघ्र आने वाली है। हम पिछले दिनों के क्लास में अध्याय 8 का 13वां पद में हमने इस प्रकार पढ़ा, एक उक्काब को वहां पे हमने देखा। उक्काब आकर हाय 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 3 बार खाते हुए हम वहां पे पढ़ते हैं। उसका मतलब 4 तुरही फूकने की जो न्याय इस पृथ्वी में आ चुका है और 3 तुरही और बचा है, और 3 तुरही के द्वारा जो न्याय इस पृथ्वी में होने वाला है वो बहुत भयानक होगा। इसको दिखाने के लिए वहां पे उक्काब हाय 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 3 बार खाते हुए हम देखते हैं। उसके बाद हमने देखा 9वां अध्याय का 12वां पद में इस प्रकार हमने पढ़ा, पहली विपत्ति बीत चुकी। वहां पे हम देखते हैं 3 हाय 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 या 3 विपत्तियों में से एक 9वां अध्याय का 12वां आयत तक खत्म हो गया है या समाप्त हो गया है। दूसरा हम पढ़ते हैं 11वां अध्याय का 14 पद में, अभी हमने इस प्रकार पढ़ा, दूसरी विपत्ति बीत चुकी, मतलब जो हाय का दूसरा हाय वहां पे समाप्त हो गया। ओके, जब हम आगे हम पढ़ते हैं 15वां आय से लेकर जब हम पढ़ते हैं वो तीसरी हाय के बारे में हम पढ़ते हैं, या 7वीं तुरही फूकने से इस पृथ्वी में क्या होने वाला है इसके बारे में वहां पे और आगे स्पष्ट रूप में लिखा है। हम पढ़ेंगे 15वां पद को पढ़ेंगे। जब 7वें दूत ने तुरही फूंकी तो स्वर्ग में इस विषय में बड़े बड़े शब्द होने लगे, जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया और वह युगानुयुग राज्य करेगा। ओके, इस प्रकार हम देखते हैं 15वां आयत में 7वीं तुरही फूकने से इस प्रकार लिखा है, स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे, जगत का राज्य हमारा प्रभु का और उसके मसीहा का हो गया और वो युगानुयुग राज्य करेगा। एक नया शुरुआत को यहाँ पे हम देखते हैं, या एक नया शुरुआत का एक घोषणा 15वां आयत में हम देखते हैं। इस प्रकार देखते हैं एक बहुत बड़ा आवाज, वो क्या था, जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीहा का हो गया और युगान युग राज्य करेगा। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, जगत का राज्य, एक वचन लिखा है, एक वचन। यूहन्ना ये बातें लिखने के समय में जगत में अलग अलग प्रकार के अलग अलग राज्य थे। हम जानते हैं जो मत्ती के सुसमाचार में 4 अध्याय में यीशु मसीह का परीक्षा को वहां पे देखते हैं। शैतान यीशु मसीह का परीक्षा लेते हुए वहां पे हम देखते हैं। मत्ती 4 का 8 और 9वां आयत में यीशु मसीह से शैतान कहते हैं, तू मेरा नमस्कार करना, मैं तुम्हें ये पूरा सारे राज्य, सब राज्य तुम्हें दूंगा। वहां पे प्लूरल लिखा है, वहां पे प्लूरल लिखा है, मतलब उस समय भी और अभी भी ये पूरा दुनिया अलग अलग राज्य में विभाजित है। लेकिन यहाँ पे जो शब्द ये कहते हैं, यहाँ पे जो शब्द हमने पढ़ा, जगत का राज्य, एक वचन में लिखा है, उसका मतलब यीशु मसीह के आगमन के समय में दुनिया का पूरा राज्य सब एक बनकर एक राजा के अधीनता में एक राज्य या एक सरकार बन जाएगा। उसके बारे में हम पिछले कुछ हफ्तों से हम कहते आ रहे हैं, मतलब मसीह विरोधी आएगा, पूरा दुनिया उसका अधिकार में वो करेगा, वो पूरा दुनिया को एक राज्य या मसीह विरोधी राज्य करेगा, पूरा दुनिया एक राज्य बन जाएगा।
यहाँ पे जो यूहन्ना कहते हैं जगत का राज्य, सिंगुलर इसलिए क्योंकि आने वाले दिनों के बात के बारे में या मसीह विरोधी का या सिंगल एक राज्य को देखते हुए यहाँ पे यूहन्ना ने ये बात लिखा है, यहाँ पे यूहन्ना ने ये बात लिखा है। वो यीशु मसीह तब पूरा देश का, पूरा जगत का राजा बनेगा, उसके ऊपर वो शासक बनेगा। और शैतान जो आज का संसार का राजा है। इफिसियों का पत्र 2 अध्याय का 1 से लेकर 3 तक जब हम पढ़ते हैं, संसार का प्रधान शैतान के बारे में लिखा है, क्योंकि अभी इस संसार को वो कंट्रोल कर रहा है। वो इफिसियों के पत्र 6 अध्याय का 10वां आयत से अब लेकर हम पढ़ते हैं, हमारी लड़ाई हमारे साथी लोगों से नहीं है परंतु इस संसार की प्रधानियों के विरोध में है। मतलब अभी इस संसार में राज्य करने वाला शैतान है, लेकिन यीशु मसीह जब आएगा वो हमेशा के लिए जगत का राजा बन जाएगा और बन जाएगा। वहां पे लिखा है। और एक और बार हम पढ़ेंगे उस वाक्य को, 15वां आयत का लास्ट सेकंड भाग को हम पढ़ेंगे। जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया। बस वहां पे जगत का राज्य हमारा प्रभु का और उसके मसीहा का हो गया या मसीह का हो गया। यहां पे है भूतकाल में लिखा है, उस सेंटेंस को आप ध्यान देना, मसीह का हो गया भूतकाल में लिखा है। यूहन्ना जब लिखते हैं हो जाएगा करके नहीं लिखा है, वो होने वाला है करके नहीं लिखा है। इंग्लिश में और ग्रीक में वो एरिस्ट टेंस में, परफेक्ट एरिस्ट टेंस में लिखा है, मतलब हो चुका है। वो कैसे संभव है, कैसे संभव है? उसका मतलब यही है, इसको कहते हैं प्रोलिप्टिक वचन, प्रोलिप्टिक वचन या प्रोफेटिक वचन है, प्रोलिप्टिक वचन कहते हैं। प्रोलिप्टिक वचन का मतलब जिसके बारे में 100% निश्चित है, वो पास्ट टेंस में भूतकाल प्रयोग करते हैं। हमें मालूम है यशायाह का पुस्तक में, यशायाह का पुस्तक 53 का 4 और 5 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, यीशु मसीह के लगभग 600 साल पहले यशायाह जीवित रहा। वो यशायाह ने भविष्यवाणी किया। तब जब यशायाह ने भविष्यवाणी किया, यीशु मसीह के मृत्यु के बारे में इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर ने उसको हमारे लिए दे दिया। और उस पढ़िए उस वक्त, उसके द्वारा, उसका मृत्यु के द्वारा हमें चंगाई मिला है। प्रिय निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वे हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। वहां पे सब पास्ट टेंस में लिखा है। यीशु मसीह के जन्म से लगभग 600 साल पहले जब यशायाह भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी दिया, तब वो पास्ट टेंस में लिखा है, भूतकाल का प्रयोग किया है। उसका मतलब जो होने वाला बातों के बारे में 100% जहां पे निश्चय है, वहां पे इसको प्रोलिप्टिक कहते हैं। वहां पे वो भूतकाल में लिखते हैं, मतलब वो जरूर होने वाला है, उसको किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होगा। उसी प्रकार यहाँ पे 15वां आयत में जब यूहन्ना यीशु मसीह के राज्य के बारे में लिखते हैं, वो भूतकाल के शब्दों को इस्तेमाल कर लिखते हैं, क्योंकि उसको मालूम है वो 100% होने वाला है। आज इस दुनिया के ऊपर राज्य करने वाला शैतान है, लेकिन एक दिन यीशु मसीह दुनिया का राजा बनेगा। हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों का पत्र 15वां अध्याय का 24 से लेकर 28वां पद तक। इसके बाद अंत होगा, उस समय वह सारी प्रधानता और सारा अधिकार और सामर्थ का अंत करके राज्य को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप देगा, क्योंकि जब तक वे अपने बैरियों को अपने पांवों तले ना ले आए, तब तक उसका राज्य करना अवश्य है। सबसे अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा वह मृत्यु है, क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया है। परंतु जब वह कहता है कि सब कुछ उसके अधीन कर दिया गया है, तो प्रत्यक्ष है कि जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया वह आप अलग रहा। यीशु मसीह
एक दिन राज्य करेगा करके पौलुस स्पष्ट रूप में बताए, वो अभी भी राजा है, अभी भी राजा है, क्योंकि यीशु मसीह ने मत्ती रसूल 28वां अध्याय का 18वां पद में इस प्रकार कहा, सारे अधिकार मुझे मिला है। वो अभी भी राजा है, लेकिन अंतिम समय के लिए अपना न्याय करने के लिए वो इंतजार कर रहा है। उसका मतलब ये नहीं है कि अधिकार नहीं है, वो कर नहीं सकते, नहीं, परंतु उसके लिए एक समय परमेश्वर ने नियुक्त किया है, उस समय के लिए वो एक वेट कर रहा है या इंतजार कर रहा है। भविष्य में यीशु मसीह इस दुनिया में राज्य करेगा। 16वां आयत को पढ़ेंगे। तब 24 प्राचीन जो परमेश्वर के सामने अपने अपने सिंहासन पर बैठे थे, मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करके, ये बात सुनकर तुरंत जो 24 प्राचीन जो परमेश्वर के सामने अपने अपने सिंहासन पर बैठे थे, मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत किया, दंडवत किया। और दंडवत करते हुए एक गीत भी गाते हैं। गीत के बारे में हम आगे मनन करेंगे। एक सुंदर गीत गाकर परमेश्वर की आराधना करते हैं। ये 24 प्राचीन लोग, हम इस प्रकाश सुबह की पुस्तक में हम काफी जगह में हम देखते हैं परमेश्वर के सन्मुख में मुंह के बल गिरकर आराधना करते हुए हम देखते हैं। हम पिछले हफ्तों के क्लास में हमने देखा 5 का 8 में इस बात को हमने देखा, 5 का 14 आयत में हमने देखा, 7 का 11वां आयत में हमने देखा, और आगे जब हम जाते हैं और 19 अध्याय का 4 आयत में भी हम देखेंगे। और यहाँ पे भी हम देखते हैं ये 24 प्राचीन परमेश्वर के उपस्थिति में जो परमेश्वर के साथ जो सिंहासन पर बैठे हैं, वे परमेश्वर की आराधना करते हुए हम देखते हैं। एक ये कलीसिया का प्रतिनिधि है। कौन सा कलीसिया का प्रतिनिधि है? यीशु मसीह जब बादलों पर आएगा, जो कलीसिया इस दुनिया से, इस पृथ्वी से स्वर्ग की ओर उठा लिया जाएगा, या बादलों पर उठा लिया जाएगा। जो उठा लिया जाने वाले जो विश्वासीगण, जो करोड़ों विश्वासीगण है, उनका प्रतिनिधि है ये 24 प्राचीन लोग। वो सारे विश्वासीगण को उद्धार पाए हुए, स्वर्ग में पहुंचे हुए, परमेश्वर को उपस्थिति में रहने वाले सारे विश्वासियों को प्रतिनिधि करते हुए, जो प्रतिनिधि होकर परमेश्वर की आराधना करते हैं, मुंह के बल गिरकर परमेश्वर की आराधना करते हैं। आराधना के लिए 3 कारण वहां पर लिखा है। हम पढ़ेंगे उस 16वां आयत का आगे की सेंटेंस को हम पढ़ेंगे। मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करके यही कहने लगे। 17वां आयत को पढ़िए। हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, जो है और जो था, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपनी बड़ी सामर्थ के काम में लाकर राज्य किया है। ओके, यहाँ पे 3 बात वहां पे लिखा है। एक, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। दूसरा, वो संसार का न्याय धर्म पूर्वक करने वाला है। और तीसरा वहां पे हम देखते हैं वो अपने दासों को प्रतिफल देता है। आगे बढ़कर हम देखते हैं इन बातों को भी, आगे बढ़कर हम देखते हैं। 3 कारण लिखा है। आराधना करने के लिए हमेशा कारण होना है। हमारे लिए भी आराधना करने के लिए कारण है, क्योंकि हमें परमेश्वर ने हमारे पापों से छुड़ाकर अपने उपस्थिति में लाया है। यहाँ पर 3 कारण बताता है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, वो संसार का न्याय धर्मपूर्वक करने वाला है, और अपने दासों को प्रतिफल देने वाला है। उन बातों के बारे में आगे हम डिस्कस करने वाला है। हम इसके पहले भी जो परमेश्वर के भक्त लोगों का या 24 प्राचीन लोगों का आराधना के कारण हम देखते हैं। 4 अध्याय का 10 और 11वां आयत में हम देखते हैं, जब वो परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर को सृष्टिकर्ता के रूप में आराधना करते हैं। भजन पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप लोग बाद में पढ़ना। प्रकाश वाक्य 4 का 10 और 11वां आयत में हम देखते हैं वो सृष्टिकर्ता के रूप में परमेश्वर की आराधना करते हैं, ये 24 प्राचीन लोग। उसके बाद 5वां अध्याय में, 5वां अध्याय का 8 और 9वां पद में हम देखते हैं वो उद्धारकर्ता का आराधना करते हैं, उद्धारकर्ता का आराधना करते हैं। यहाँ पे जब 11वां अध्याय में आते हैं, 3 कारण बताते हैं। एक, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। दूसरा, परमेश्वर धर्मपूर्व न्याय करने वाला है। तीसरे, अपने दासों को प्रतिफल देने वाला है। ये 3 कारण को लेकर वो आराधना करते हैं। 18वां आयत को पढ़ेंगे। जातियों ने क्रोध किया
पर तेरा प्रकोप आ पड़ा और वह समय आ पहुंचा है कि मरे हुओं का न्याय किया जाए और तेरे दास भविष्यद्वक्ताओं और पवित्र लोगों की ओर उन छोटे बड़ों को जो तेरे नाम से डरते हैं बदला दिया जाए और पृथ्वी के बिगाड़ने वाले नष्ट किए जाएं। ओके, यहाँ पे जो 18वां आयत भविष्य में होने वाली और भविष्य में होने वाली घटनाओं की एक रूपरेखा है, ब्लूप्रिंट देता है। काफी इससे पहले भी हमने आने वाले बातों के हमने देखा है, लेकिन 18वां आयत में काफी बात जो भविष्य में होने वाला काफी बातों के बारे में हमें लिखा है। उसका पहले बात ये है, जाति के लोग या लोगों का क्रोध, लोग परमेश्वर के विरोध में क्रोध करेंगे। दूसरा, परमेश्वर क्रोध करेंगे लोगों का ऊपर। तीसरा, मरे हुओं का न्याय होने वाला है, मरे हुओं का न्याय होने वाला है। उसके बारे में 20वां अध्याय में 11वां आयत से लेकर 15वां आयत तक हम देखते हैं, श्वेत सिंहासन के सामने जो मरे हुए सारे लोग जो उद्धार पाए हुए नहीं है, आदम से लेकर जो आखिरी व्यक्ति इस दुनिया में जन्म लेने वाला है, वो सारे पापी लोग श्वेत सिंहासन के सामने एक दिन खड़ा होगा, उनका न्याय होगा, उन सबको शैतान के साथ नरक में डाल दिया जाएगा कर 20वां अध्याय का 11वां पद से लेकर हम पढ़ते हैं। 14 बात यहाँ पे है, वो सेवकों को प्रतिबल देता है और देने वाला है। 5वां आखिरी में हम 18 आयत का आखिरी में हम देखते हैं, जो पृथ्वी को नाश करते हैं उन्हें नाश करेगा। ये 5 बात जो आने वाले भविष्य में इस दुनिया में होने वाला है। एक, लोग परमेश्वर के विरोध में क्रोध करेंगे। दूसरा, परमेश्वर का क्रोध परमेश्वर उंडे लेगा। तीसरा, मरे हुओं का न्याय। 14, सेवकों का प्रतिबल देना। 5वां, पृथ्वी को नाश करने वालों को परमेश्वर नाश करेगा। ये 5 बातों के बारे में आज आगे हम देखेंगे। लोगों का क्रोध इस प्रकार लिखा है, जातियों ने क्रोध किया। जाति लोग क्यों क्रोध करते हैं परमेश्वर के विरोध में? हमें मालूम है परमेश्वर सब कुछ सारे लोगों के लिए किया। परमेश्वर ने सबको सृष्टि किया। परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र यीशु मसीह को इस पृथ्वी में सबके लिए भेजा। यूहन्ना हम देखते हैं, यूहन्ना 3 का 16वां आयत में हम देखते हैं, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया सारे लोगों के लिए दे दिया। भजन संहिता 2 का 1 से लेकर 2 तक हम पढ़ते हैं, वहां पे जाति लोग परमेश्वर के विरोध में क्रोध करेंगे। उस वाक्य को हम पढ़ेंगे, भजन संहिता 2 का 1 और 2। जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं और देश देश के लोग व्यर्थ बातें क्यों सोच रहे हैं? यहोवा और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में सम्मति करके कहते हैं। वहां पे जाति के लोग परमेश्वर के विरोध में, यीशु मसीह के विरोध में क्रोध करते हुए हम देखते हैं। कारण नहीं है, लोगों को अपना मन मर्जी से जीना था, अपना मन मर्जी में जीना चाहता था। हम देखते हैं परमेश्वर ने सबको प्रेम किया, सबके लिए अपना एकलौता पुत्र को दे दिया, लेकिन लोग नहीं चाहते। परमेश्वर ने जैसे हमें जो सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा सबको प्रदान करते हैं और वायु हमें प्रदान करते हैं, पानी हमें प्रदान करते हैं, उसी प्रकार सबको देता है। लेकिन परमेश्वर इसलिए सबको देता है कि लोग परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर को उपस्थिति में आए। लेकिन वे परमेश्वर को उपस्थिति में नहीं आया क्योंकि उनको अपना इच्छा के अनुसार परमेश्वर का नियंत्रण उनके जीवन में नहीं होना है, इसलिए वे परमेश्वर के विरोध में क्रोध करते हैं। हमें मालूम है फिरौन अपना मन कठोर किया, जैसे संकट काल के समय में परमेश्वर के इन सारे बातों को अनुभव करने के बाद भी वे अपना मन नहीं भराएंगे, फिरौन जैसे अपना मन को कठोर करेगा। लोग परमेश्वर की भलाई के बावजूद मन फिराव नहीं करेंगे। रोमियो का पत्र 2 अध्याय के 1 से लेकर 10वां आयत तक हम पढ़ते हैं, लोग अपना मन के अनुसार जीना चाहते हैं। उसमें क्या होता है, उत्पत्ति का पुस्तक में बाबुल के बारे में हम देखते, बाबुल में एक बहुत बड़ा टावर लोगों ने बनाया। वहां पे इस प्रकार हम देखते हैं, उत्पत्ति 11 का 4 पढ़े। फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना ले। नगर और गुम्मट बनाएंगे जिसकी चोटी आकाश से बातें करे, जिसकी चोटी आकाश से बातें करे।
इस प्रकार से हम अपना नाम करें, अपना नाम, अपना शहर, अपना नाम और परमेश्वर तक पहुंचना, ये लोगों का उद्देश्य था शुरुआत से ही। ये पगला बाबुल के बारे में हम देखते हैं या बाबिलोन के बारे में देखते हैं। उसी प्रकार जब हम प्रकाश वाक्य पुस्तक जब हम आगे पढ़ेंगे, इन सारे लोग परमेश्वर के विरोध में इकट्ठा होकर एक बाबिलोन को बनाएंगे, परमेश्वर के विरोध में इकट्ठा करेंगे कर 16वां अध्याय में पढ़ते हैं। प्रकाश वाक्य पुस्तक 16वां अध्याय का 14 पद में और 16वां पद में, 20वां अध्याय का 8 से 9वां पद में हम देखते हैं एक क्रोध, ये लोगों का क्रोध या जातियों का क्रोध परमेश्वर के विरोध में इकट्ठा होने की एक शुरुआत होते हैं। ये भी परमेश्वर का कार्य है, क्योंकि जब परमेश्वर के विरोध में सारे पृथ्वी के लोग इकट्ठा होकर मसीह विरोधी के नेतृत्व में आएंगे, मसीह विरोधी उन सबको नाश करेंगे और परमेश्वर का राज्य परमेश्वर स्थापित करेगा। प्रकाश वाक्य पुस्तक का 16 का 14 और 15-16 आयत में लिखा है, मैं पढ़ाना नहीं चाहता। ये जातियों का क्रोध, जाति लोग इसलिए क्रोध करते हैं। और आगे हम देखते हैं वो परमेश्वर का क्रोध के बारे में हम देखते हैं, परमेश्वर का क्रोध के बारे में, परमेश्वर का क्रोध के बारे में प्रकाश वाक्य 6 अध्याय का 16वां-17वां पद में पढ़ते हैं। इस प्रकार करते उस कोई भी उसके क्रोध के सामने ठहर नहीं सकता, कोई भी उसका क्रोध के सामने ठहर नहीं सकता। प्रकाश वाक्य 14 का 10, 16वां का 18, 19 का 15, इन बातों में परमेश्वर का क्रोध के बारे में देखते हैं। परमेश्वर का क्रोध के बारे में जो प्रकाश वाक्य पुस्तक में पढ़ते हैं, 2 यूनानी शब्द इस्तेमाल करते हैं, एक तुमस और दूसरा ओर्जे। उसका मतलब एक तुमस मतलब भावनात्मक क्रोध होता है, फीलिंग, आउट ऑफ फीलिंग। काफी लोग टेंशन होते हैं, काफी लोग फ्रस्ट्रेटेड होकर जो कुछ भी उनका मन में आता है करते हैं, कोई नियंत्रण नहीं होता है, उसको तुमस कहते हैं। लेकिन परमेश्वर के बारे में यहाँ पे जो शब्द इस्तेमाल किया है वो ओर्जे है, उसका मतलब न्यायपूर्ण क्रोध, धर्मी और न्यायपूर्ण क्रोध, मतलब जो पाप के लिए जो सजा देना है उसको न्यायपूर्ण क्रोध के बारे में लिखा है। ये लगभग 4 बार प्रकाश वाक्य पुस्तक में हम देखते हैं। ये एक हमने देखा मनुष्य जातियों का क्रोध हमने देखा, दूसरा हमने देखा परमेश्वर का क्रोध, तीसरा हम देखेंगे मरे हुओं का न्याय, मरे हुओं का न्याय। उसको हम देखते हैं प्रकाश वाक्य पुस्तक 20वां अध्याय 11वां आयत से लेकर 15वां आयत तक। मैंने पहले आपको बताया आदम से लेकर आखिरी व्यक्ति जो पृथ्वी में जन्म लेने वाला है, उनमें से सारे लोग, जितने लोग उद्धार नहीं पाए हैं, सारे लोग परमेश्वर का श्रेष्ठ सिंहासन के सामने एक दिन खड़ा होना जरूरी है। ये न्याय हम देखते हैं वह परमेश्वर का सजा के लिए है, सजा के लिए है। लेकिन इसी प्रकार ये अविश्वासियों के लिए या उद्धार नहीं पाए हुए लोगों के लिए, लेकिन वचन हमें स्पष्ट रूप में बताते हैं विश्वासियों के लिए भी न्याय है। हम उस वाक्य को पढ़ेंगे, रोमियों का पत्री 14 अध्याय 10 और 11 पद को पढ़ेंगे। तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है, या तू फिर क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता है। हम सब के सब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे, न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे। हम सब, वो रोमी कलीसिया के लोगों के लिए लिखते हैं, हम सब, पौलुस भी इंक्लूड करते हुए कहते हैं हम सब, वो विश्वासियों के लिए है। पहला कुरिन्थियों का पत्री 3 का 14 और 15 आयत को हम पढ़ेंगे। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा, यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, और वह आप बच जाएगा परंतु जलते जलते। जिसका काम बचेगा उनको प्रतिफल मिलेगा, जिसका काम राख हो जाएगा उसको प्रतिफल नहीं मिलेगा, लेकिन वो बच जाएगा। कैसे? जलते जलते बच जाएगा। ओके, दूसरा कोरिन्थियों का पत्री 5 का 10वां आयत में भी विश्वासियों का न्याय के बारे में वहां पे भी लिखा है। उस प्रकार लिखा है 5 का 10 में, हमारा हर एक काम प्रकट होना आवश्यक है, चाहे अच्छा हो बुरा हो, हर एक काम प्रकट होना आवश्यक है।
एक बात आपसे कहकर मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, विश्वासियों को न्याय हम परमेश्वर को उपस्थिति में या बादलों पर पहुंचने के बाद परमेश्वर हमारा न्याय करते हैं, परमेश्वर को उपस्थिति में पहुंचने के बाद। इसलिए हमारे लिए जो न्याय होता है वो हमारा दंड के लिए नहीं है, परंतु हमारा प्रतिफल के लिए, हमारे कामों के अनुसार हमें प्रतिफल देने के लिए, हमें दंड देने के लिए नहीं है। इसलिए रोमियों का पत्री 8 का पहला पद में, रोमी 8 का पहला पद में इस प्रकार लिखा है, अब जो मसीह में है उनको कोई दंड नहीं है, ऐसा लिखा है। पढ़िए। अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। हमारे लिए न्याय दंड के लिए नहीं है, परंतु हमारे लिए न्याय हमारे कामों के अनुसार हमें प्रतिफल देने के लिए है। लेकिन एक और बात पौलुस रोमियों का पत्री, एक और बात पौलुस रोमियों का पत्री 3 का 25वां आयत में कहते हैं, वो इस प्रकार कहते हैं, हमारे पूर्व पापों को परमेश्वर ने क्षमा किया, लेकिन उद्धार पाने की बात की पापों का न्याय होगा, उसका अनुसार हमें प्रतिफल मिलेगा, ऐसा लिखा है। वो प्रतिफल हम स्वर्ग में परमेश्वर को उपस्थिति में पहुंचने के बाद हमारा न्याय होगा। कलीसिया के प्रतिफल के बारे में मैंने पहले दूसरे अध्याय में आपको बताया, 5 प्रकार के मुकुट के बारे में बताया। आज मैं फिर से उसको दोहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन परमेश्वर कहते हैं हम परमेश्वर को उपस्थिति में निष्कलंक होकर रहना है। इफिसियों के पत्री 5 का 25 और प्रकाश वाक्य 19 7 के 8 में, इन सारे बातों में परमेश्वर यीशु मसीह हमारे सारे मलिनता को हटाकर हमें शुद्ध कर शुद्ध दुल्हन बनाकर हमें लेकर पृथ्वी में आने वाला है, ये सब लिखा है। उसके अनुसार हमारा न्याय स्वर्ग में होगा। हमारे न्याय के समान हमारे सारे पाप सब कुछ हमसे दूर कर हमें शुद्ध करेगा कर वहां पे लिखा है। पृथ्वी को नाश करने वालों का नाश वहां पे लिखा है, और 18वां आयत का आखिरी भाग में लिखा है। एक और बार इसको हम पढ़ेंगे। और पृथ्वी के बिगाड़ने वाले नष्ट किए जाएं। ओके, पृथ्वी को नाश करने वाले नष्ट किए जाए। परमेश्वर ने इस पृथ्वी को सुंदर बनाया। उत्पत्ति का पुस्तक 1 अध्याय में परमेश्वर का सृष्टि का एक विवरण स्पष्ट रूप में वहां पर लिखा है। हर दिन की सृष्टि के बाद परमेश्वर अच्छा है कहता है। उसके बाद परमेश्वर ने हमें वहां पे एक स्टुवार्ड के रूप में, जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में परमेश्वर ने आदम और हवा को वहां पे रखा कर बाइबल हमें बताते हैं। हम केवल भंडारी हैं, स्टुवार्ड हैं। पृथ्वी मनुष्य की नहीं है, पृथ्वी मनुष्य की नहीं है, मनुष्य के लिए बनाया है, लेकिन उसका मालिक परमेश्वर है। मनुष्य को बनाने के बाद परमेश्वर ने आदम और हवा को क्या बोला? 15वां आयत में लिखा है, पति 2 अध्याय का 15वां पद। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे या देखभाल करने की जिम्मेदारी परमेश्वर ने आदम और हवा को दिया। भजन संहिता 24 का 1 आयत में इस प्रकार पढ़ते हैं, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है वो यहोवा का है। प्रिय, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी। मनुष्य को परमेश्वर ने जिम्मेदारी दिया है, परमेश्वर के द्वारा सृष्टि किया गया पृथ्वी का देखभाल करने के लिए। लेकिन आज हमें मालूम है लोग इस पृथ्वी को नाश कर रहा है। मनुष्य ने पाप के कारण पृथ्वी को नष्ट किया। रोमियों का पत्री 8 का 19 से 21 तक इस बात को हम देखते हैं। पढ़िए। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है, क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। बाइबल स्पष्ट रूप में हमें बताते हैं, प्रकाश वाक्य 21वां अध्याय का 1 आयत में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने इस पृथ्वी के बदले एक नया पृथ्वी बनाएगा करके हम पढ़ते हैं। पढ़िए वहां पे।
फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा। हाँ, नए आकाश और नए पृथ्वी को देखा। इस पृथ्वी को भी परमेश्वर न्याय करेगा, एक नया पृथ्वी, क्योंकि आदम और हव्वा के द्वारा ये पृथ्वी पापमय बन गया है। इस पृथ्वी में परमेश्वर ने बनाया हुआ पृथ्वी पाप से भरा है, मनुष्य के पाप के कारण या शैतान के पाप के कारण। शैतान के पाप के बारे में यशायाह के पुस्तक में, एसेकिएल के पुस्तक में हम पढ़ते हैं पिछले दिनों में, उसके बारे में हमने कहा, इसलिए मैं विवरण करना नहीं चाहता। इसलिए इस पृथ्वी भी कंटामिनेटेड हो गया है। कंटामिनेटेड हो गया मतलब दूषित हो गया है, पूरा पृथ्वी दूषित हो गया है, कंटामिनेटेड हो गया है। इसलिए परमेश्वर कहता है मैं इस पृथ्वी को नया बनाऊंगा। 21वां अध्याय पहला पद में हम उसके बारे में देखते हैं। यशायाह का पुस्तक 65 का 17वां पद पढ़िए। क्योंकि देखो मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूँ। क्योंकि देखो मैं नया आकाश और नया पृथ्वी उत्पन्न करता हूं। यीशु मसीह के जन्म से लगभग 600 साल पहले यशायाह ने भविष्यवाणी किया। वही बात जॉन अपना दर्शन में देखते हैं, नया पृथ्वी को देखते हैं। यशायाह का पुस्तक 66 का 22वां पद में भी इस बात को पढ़ते हैं। यशायाह 66 का 22। क्योंकि जिस प्रकार नया आकाश और नई पृथ्वी जो मैं बनाने पर हूँ मेरे सम्मुख बनी रहेगी। नया पृथ्वी और नया आकाश जो मैं बनाने पर हूँ, वो परमेश्वर ने यशायाह को यह प्रकट किया था। वही बात यूहन्ना अपना दर्शन में देखते हैं। दूसरा पतरस उसका 3 का 12वां और 13वां आयत में इस बात को पतरस के भाषा में हम पढ़ते हैं। और परमेश्वर के उस दिन की बात किस रीति से जोहना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे। आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। और उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नया आकाश और एक नई पृथ्वी की आस देखते हैं। हम एक नया पृथ्वी की आस देखते हैं। पतरस को भी ये दर्शन मिला था। परमेश्वर कहते हैं पृथ्वी के बिगाड़ने वाले को नष्ट किया जाएगा। पृथ्वी ऑलरेडी पाप से भरा हुआ है, दूषित हो गया है, कंटामिनेटेड हो गया है। पृथ्वी को बिगाड़ने वालों को भी परमेश्वर नाश करेगा और बिगड़ा हुआ इस पृथ्वी को भी परमेश्वर नाश कर एक नया पृथ्वी को परमेश्वर बनाएगा। वो यूहन्ना अपना दर्शन में देखते हैं। आखिरी आयत 19वां आयत में कुछ बातें कहना है, उसको भी कहकर हम आज के क्लास को समाप्त करेंगे। पढ़िए। तो परमेश्वर का जो मंदिर स्वर्ग में है, परमेश्वर का जो मंदिर स्वर्ग में है। हम इस 11वां अध्याय का शुरुआत में एक दूसरा मंदिर के बारे में पढ़कर आरंभ किया था, उसको भी हम पढ़ेंगे। फिर मुझे नापने के लिए एक सरकंडा दिया गया और किसी ने कहा उठ, परमेश्वर के मंदिर और वेदी और उसमें बस 11वां अध्याय का शुरुआत में यूहन्ना एक मंदिर को नापते हुए हम इस अध्याय को शुरू किया। यहाँ पे इस अध्याय का आखिरी पद में हम एक दूसरा मंदिर को हम देखते हैं, वो स्वर्ग में है। इस अध्याय का शुरुआत में हमने देखा वो मंदिर पृथ्वी में जो यरूशलेम में है, पवित्र नगर में है। उसका विशेषण वैसे दिया है, पवित्र नगर में है जो यरूशलेम में है। लेकिन इस अध्याय का आखिरी आयत में स्वर्ग में यूहन्ना एक मंदिर देखते हैं। हमने अभी 5 मंदिर के बारे में पिछले क्लास में आपको मैं बताया, उसको एक्सप्लेन करना नहीं चाहता हूं। एक सुलेमान का मंदिर, दूसरा जरुब्बाबेल का मंदिर हमने देखा, और एक तीसरा मंदिर बनाएगा, और हमने देखा ये स्वर्ग में एक मंदिर और मिलेनियम में एक दूसरा मंदिर। ये 5 मंदिर के बारे में हम बाइबल में पढ़ते हैं। यहाँ पे स्वर्ग में एक मंदिर को देखते हैं, स्वर्ग में। अब इस बात को देखना, हम अगर इसका पृष्ठभूमि में जाते हैं, जब यूहन्ना ये दर्शन देखते हैं तब यरूशलेम में मंदिर नहीं है। लगभग 20 साल पहले तीतुस ने इस मंदिर को सत्यानाश किया, यरूशलेम मंदिर को सत्यानाश किया। यह प्रकाश वाक्य लगभग 95 में AD 95 में लिखा गया था। लगभग 25 साल पहले तीतुस के द्वारा ये यरूशलेम मंदिर सत्यानाश हो गया था।
अभी यहूदी लोगों के लिए वहां पे मंदिर नहीं है। अभी यरूशलेम में यहूदी लोग आराधना नहीं कर सकते, कोई बेली नहीं है, कुछ नहीं है। उसी समय में यूहन्ना को एक दर्शन मिला, स्वर्ग में एक मंदिर। उसका मतलब सुलेमान के द्वारा बनाया हुआ मंदिर से 100% सुंदर खूबसूरत मंदिर स्वर्ग में है। मूसा को परमेश्वर ने मिलाप वाला तंबू बनाने के लिए बताया, स्वर्ग का एक शाडो था, स्वर्ग का एक शाडो था मिलाप वाला तंबू, लेकिन वो मूसा ने बनाया। स्वर्ग का मंदिर परमेश्वर ने खुद बनाया हुआ, उससे भी बहुत, सुलेमान का मंदिर से भी बहुत खूबसूरत मंदिर स्वर्ग में देखा है। हम भाई उस प्रकार लिखा है, परमेश्वर का जो मंदिर स्वर्ग में है वो खोला है। आगे बढ़िए। और उसके मंदिर में उसकी वाचा का संदूक दिखाई दिया। उसके मंदिर में वाचा का संदूक दिखाई दिया। मंदिर का और कुछ भागों के बारे में, जगह के बारे में यहाँ पर नहीं लिखा है, संदूक के बारे में लिखा है। हमें मालूम है संदूक सबसे पहले मिलाप वाला तंबू में हम देखते हैं, वो उस समय के इस्राएल लोग या यहूद लोग कितने लोग देखा हमें नहीं मालूम है, क्योंकि संदूक अति पवित्र स्थान में रखा गया था। अति पवित्र स्थान में साल में एक ही बार महायाजक जाते हैं, सारे इस्राएल लोगों के लिए बलि चढ़ाने के बाद उस बलि चढ़ाया हुआ जो पशु का लहू को लेकर अनुग्रह के सिंहासन के ऊपर चढ़ाने के लिए अति पवित्र स्थान में साल में एक ही बार जाता था महायाजक। महायाजक के अलावा और कोई अति पवित्र स्थान में जाने की अनुमति नहीं था। वो भी महायाजक साल में एक ही बार जाता था, उससे ज्यादा नहीं, एक ही बार जाता था। ये अनुग्रह का सिंहासन, अनुग्रह का सिंहासन, ये संदूक का, वाचा का संदूक का जो ऊपरी भाग को अनुग्रह का सिंहासन कहते हैं। वाचा के संदूक के अंदर 3 बात है, एक मन्ना का पात्र, दूसरा अहरोन की लाठी, तीसरा 10 आज्ञा लिखा हुआ पट्टिया है। ये 3 बात है। उसके ऊपर जो जगह है उसको अनुग्रह के सिंहासन कहते हैं। महायाजक साल में एक ही बार उसके अंदर प्रवेश करके उसको ऊपर अपने लिए और पूरे यहूदी लोगों के, इस्राएल लोगों के लिए बलि चढ़ाने के बाद उस लहू वहां पे चिढ़ाते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं वो वाचा का संदूक यहाँ पे दिखाई दिया। एक और बात वाचा के संदूक के बारे में कहना चाहता हूँ, आज दुनिया में किसी को नहीं मालूम है ये वाचा का संदूक कहाँ है। ये मिलाप वाला तंबू के लिए बनाया था। मिलाप वाला तंबू बनाने के बाद शमूएल का पुस्तक में परमेश्वर का मंदिर लिखा है, वो यरूशलेम मंदिर नहीं है, जहां पे संदूक रखा गया था उस जगह को परमेश्वर का मंदिर कहा जाता था। वहां पे याजक वहां पे रहता था, एली भी वहां पे रहता था, वहां पे था। उसके बाद जब सुलेमान ने यरूशलेम मंदिर बनाया, उस मंदिर का पवित्र स्थान में और अंदर की पवित्र जगह में ये संदूक रखा था। लेकिन जब 606 में नेबुकदनेस्सर आकर यहूदा के विरोध में युद्ध किया और उसके बाद 596 में आया, उसके बाद 586 में आया, जब तीसरी बार आया, पूरा यरूशलेम मंदिर को सत्यानाश कर यरूशलेम मंदिर का सारे बर्तन, सब कुछ, सारे सोना चांदी सब कुछ उसने लूट लिया और बाबिलोन की ओर लेकर गया। उसके बाद आज तक इस दुनिया में किसी को नहीं मालूम है ये संदूक या वाचा का संदूक कहाँ है, और किसी ने देखा भी नहीं है। उसी वाचा का संदूक के बारे में यहाँ पे बताया गया है, जो वाचा का संदूक दिखाई दिया। आगे बढ़िए। और बिजलियां और शब्द और गर्जन और भूकंप हुए और बड़े ओले पड़े। वहां पे हम देखते हैं जब मंदिर खोला, परमेश्वर का मंदिर खोला, वहां पे हम देखते हैं स्वर्गीय मंदिर जैसे खोला, बिजली, गर्जन, भूकंप और ओले परमेश्वर के महिमा और न्याय का चिन्ह है, वो दिखाते हुए वहां पे हुआ। क्या हुआ? बिजली, गर्जन, भूकंप, ओले, मतलब परमेश्वर के द्वारा एक भयानक घटना इस दुनिया में होने वाला है, उसका एक प्रकटीकरण, प्रतीत वहां पे हम देखते हैं। ये बिजली, गर्जन, भूकंप, ओले के बारे में प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय का 5 में, 8 अध्याय का 5 में, 16वां अध्याय का 17 से 18वां, इन आयतों में हम देखते हैं। ये सब परमेश्वर का महिमा को, परमेश्वर का न्याय को दिखाते हैं और साथ ही साथ परमेश्वर का क्रोध को भी दिखाते हैं। इस 7वीं तुरही का मुख्य संदेश क्या है? 7वीं तुरही का मुख्य संदेश यही है, जल्द से जल्द
परमेश्वर राजाओं का राजा बनकर और प्रभुओं का प्रभु बनकर राज्य का अधिकार वो जल्द अपना हाथ में लेकर उस राज्य को राज्य करने वाला है। अपने शत्रुओं के ऊपर अपना क्रोध उंडेलने वाला ये दिखाता है। एक दिन वो शैतान और सब शासकों से राज्य छीन लेगा और अपना 1000 साल की राज्य इस पृथ्वी में स्थापित करेगा। इतिहास उसकी पृथ्वी पर शासन की ओर बढ़ रहा है। छुड़ाए हुओं को आशीष और अस्वीकार करने वालों को अनंत दंड जल्द वो देने वाला है। हमारे लिए एक प्रतिबल रखा है। विश्वास करने वालों को, कलीसिया को एक जल्द से जल्द एक प्रतिबल मिलने वाला है। उसके आगमन पर हम बादलों पर उठा लिया जाएगा। हमारे कामों के अनुसार हमें मुकुट मिलेगा, हमें प्रतिबल मिलेगा। उसी समय हमारे विरोध करने वाले, मसीह को इनकार करने वालों के ऊपर बहुत बड़ा दंड की न्याय होने वाला है। ये सातवीं तुरही फूंकने से, वो सातवीं तुरही के द्वारा हम देखते हैं। हम परमेश्वर के उस आगमन के लिए अपने आप को तैयार करते हुए, प्रार्थना के साथ बाट जोते हुए आगे बढ़ेंगे, वचन के आधार पर जीते हुए। परमेश्वर के आगमन के समय में हम लज्जित नहीं होना है। स्वर्ग में जाने के बाद भी लज्जित होते हैं जब हमें मुकुट नहीं मिलेगा, जब हमें प्रतिबल नहीं मिलेगा। हमारे बाकी लोग होंगे हाथ में बहुत मुकुट या बहुत प्रतिबल होते हैं, हम खाली हाथ से उनके सामने खड़ा होना ना पड़ना है। इसलिए हम परमेश्वर को वस्तु में अपने आप को समर्पित करते हुए, हमारे कामों के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा करते हुए, उसके आगमन के लिए बाट जोते हुए आगे बढ़ने में प्रभु हमारी सहायता और मदद करें।